हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हमने मुरथल के पराठे खाए और नाइट तो हो ही चुकी थी ओब्वियसली। फिर हम 9:30 से 10 के अराउंड जो है हम पहुँचे थे चंडीगढ़, क्योंकि वहाँ नंदेव की जो है चोट लगी थी तो उन्हें भी देखना था। बेसिकली हम उन्हें ही देखने के लिए गए थे। और फिर वहाँ नेक्स्ट डे हमारा प्लान बना है कि चलो हम चलते हैं अब यहाँ से घूमने के लिए। जब आए हैं तो थोड़ा और आगे चलते हैं। तो अब कुछ लोगों ने तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि चंडीगढ़ से आगे कहाँ घूमने जा सकते हैं, रास्ता भी देखकर, जो लोग जा चुके होंगे। और जिन्हें नहीं पता वो आगे बोर्ड पढ़ लीजिए, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। तो हम यहाँ चल दिए हैं हिमाचल घूमने के लिए। और हिमाचल में कहाँ जा रहे हैं आप सबको अंदाज़ा हो ही गया होगा। और रोड देखिए, बहुत ही बढ़िया रोड थे, काफ़ी बड़े बड़े रोड बनाए हुए थे, छोटे रोड थे और काम भी चल रहा था यहाँ पर। हालांकि नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, पर ना हम जैसे लोग ही हैं जो फिर जज करते हैं कि हमें जाना है वहाँ पर, रोड ऐसे बने हैं वैसे बने हैं, ये है वो है, काम नहीं अच्छा हो रहा, रोड अच्छा नहीं बना सकते। तो वो तो है ही, मतलब अगर ह्यूमंस हैं तो थोड़ी मेंटालिटी अप्स एंड डाउन चलती है। तो यहाँ हम चल दिए हैं शिमला। तो जी हाँ, शिमला जा रहे हैं और देखकर भी अंदाज़ा लगेगी। ऊपर आ गए पहाड़ में, यहाँ पर ठंड बहुत है ना, ठंड है ना, अंदर तो नहीं था। छत पे जा तू। जा तू छत पे जा। इस वाली पहाड़ की छत पे नहीं जाएगा। तो यहाँ निकले तो हम दिन में थे, तो 3 घंटे का सफ़र था आगे शिमला जाने का चंडीगढ़ से। तो यहाँ बच्चे जो है सो चुके थे और आपने क्यांश को देखा, वो जब उठा तो क्या ही बातें कर रहा था। क्योंकि जब वो उठा तो हम जो है प्लेन एरिया में थे, जब तक ज़्यादा चढ़ाई हमने चढ़ी नहीं थी। और जब वो उठा तो टोटली चढ़ाई जो है आधी से ज़्यादा हम कवर अप कर चुके थे। तो वो वही बातें कर रहा था कि यहाँ ऊपर जाएंगे, इस छत पर जाएंगे। और ये सारे दूर दूर घर हैं, दूर है। पर ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बस्ती बसी पड़ी है। और देखते ही देखते और सफ़र में चलते ही चलते रात भी हो चुकी थी। और देखिए यहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे कितने नज़दीक घर बने हुए हैं। और यहाँ पहाड़ों पर सिर्फ घर ही घर है, कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ घर है। पर ऐसा तो है नहीं, सिर्फ लाइटें देखकर लग रहा था। लेकिन अगर दिन में देखो तो एक घर कहीं दिखता है, दूसरा कहीं दिखता है, इस टाइप से दिखता है, कहीं पर बहुत सारे घर दिखते हैं। तो बस रात को पहुंच गए थे, फिर हमने लिया होटल। और होटल का एंट्रेंस आपको दिखा देते हैं क्या से था। बहुत ही सुंदर रूम था और कोजी भी था, अच्छा लग रहा था। मतलब जितनी ठंड बाहर थी उतना ही बढ़िया भी लग रहा था। तो रात में यहाँ पर एक रूम ये है और एक अटैच सेकंड रूम ये है। तो ये अटैच था, इसके साथ हमने फैमिली रूम लिया था तो उन्होंने हमें इस टाइप का रूम दिया और बहुत ही सुंदर था। एक इधर एक उधर, बच्चों का तो पूरा मज़ा आ गया, कभी इधर कभी उधर। तो अभी तो फ़िलहाल थके हुए बैठे हुए हैं। खाना खाने के बाद इन्होंने बड़ा ही धूमस तारा था उसके बाद, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे बच्चे बोर भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये है सुबह का टाइम, क्योंकि रात को खाना खाया और सभी सफ़र में थक गए थे तो सो गए। और ठंड भी थी, तो जैसे ही हमने अपनी क्विल्ट ली और उसके बाद हम सो गए। और फिर मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग में सबका ब्रेकफास्ट हो रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद हमें निकलना था यहाँ से घूमने के लिए, क्योंकि शिमला है और घूमे ना ऐसा नहीं हो सकता। मज़ा तो रूम में भी आ रहा था, बड़ा ही गरम गरम लग रहा था रूम, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, पर जाना तो था ही। और फिर यहाँ पर तैयार होने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो, थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगे। और तब तक रिमझिम हो रही थी रेडी। और यहाँ मैं थोड़ी वीडियो बना रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कैमरा सेट करूँ, क्योंकि आता नहीं है। अभी नए नए व्लॉगर बने हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा तो सीखना ही पड़ेगा, कोई नहीं। फिर यहाँ से हम निकल चुके
तो ये व्यू था होटल के बाहर का। तो इतना सुंदर व्यू था और इतनी खिली खिली धूप निकली हुई थी ना कि अगर सर्दियों में हम अगर दिल्ली की बात करें तो इतनी खिली धूप जल्दी से दिखती नहीं है सर्दियों में, लेकिन वहाँ पर तो सुबह ही इतनी खिली खिली धूप थी। अगर धूप में खड़े हो जाओ तो बहुत टाइट धूप लग रही थी और अगर छाँव में खड़े हो जाओ तो एकदम ठंडी हवा लग रही थी। फिर होटल से निकल के हम पहुँचे यहाँ पर मॉल रोड के लिए। मॉल रोड जा रहे थे तो पहचान ही गए होंगे इस रोड को भी। तो यहाँ पर ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाए क्योंकि एरिया बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर भी था, वीडियो बनाने का भी बहुत मन था। पर यहाँ पर जितना ये खुला एरिया था, जितना सुंदर एरिया था, वहीं इतने यहाँ पर बंदर भी थे। क्योंकि जब हम यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने के लिए बैठे एक ग्रुप में तो बंदर एकदम से आया भागता हुआ, फ़ोन छीनने लगा था। मतलब फ़ोन छीनने के लिए आया एकदम से। शुक्र है वो फ़ोन नीचे कर लिया और उसके हाथ नहीं लगा। तो इसीलिए यहाँ पर फिर हमने आगे जाके कोई ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ली। जितनी करी सिर्फ भीड़ में ही की, वैसे नहीं की। बहुत बंदर है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। अगर खाने का सामान आपके हाथ में देख लेंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा आपको किस जगह से वो फटाफट से भागता हुआ आ जाएगा। तो यहाँ मॉल रोड के यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से मैं दिखा रही हूँ ये व्यू। मतलब यहाँ पहुँचने के बाद आपको ऐसा लगेगा हम बिल्कुल टॉप पर हैं। इतना सुंदर लिखता है यहाँ से और इतना ऐसा लगता है बिल्कुल टॉप पे यही पहाड़ हैं सारे और हम सारे पहाड़ों के इक्वली खड़े हुए हैं, टॉप पर हैं हम। इससे ऊंचा पहाड़ ही नहीं है, ऐसी फीलिंग आएगी। तो मेरे को तो वही फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था इससे ऊंचा कोई पहाड़ ही नहीं है, ये लास्ट पहाड़ है ऊंचे ऊंचे वाले सारे। क्योंकि जितने भी यहाँ पे खड़े होने के बाद पहाड़ देखो ना, सब इक्वल से ही दिख रहे थे। और यहाँ पर फिर हमने बहुत सारी वीडियोज़ खींची, फ़ोटोज़ क्लिक करी। क्योंकि ये तो क्राउडेड एरिया था तो बच ही जाते बंदरों से। तो यहाँ पर बंदर थोड़ी दूरी दूरी पे थे, पर रास्ते में तो बहुत बंदर थे यहाँ पर। और यहाँ बच्चों की फरमाइश है तो यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से चलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करेंगी अपनी तरफ। तो यहाँ हम सारे फ़ोटोज़ कर रहे हैं, कुछ वीडियोज़ कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर। और जितनी तेज़ धूप लग रही है, आप फेस देख रहे हो हमारे कैसे हो रहे हैं धूप से। मतलब आंखें खुलने को भी तैयार नहीं है, इतनी तेज़ धूप लग रही है। फिर यहाँ पर बच्चों की कराई हॉर्स राइडिंग। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हॉर्स भी थे। तो यहाँ पर क्यांश की राइडिंग कराई। बहुत रो रहा था, मैंने बताया ना कि बच्चों को यहाँ पर अट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। बस आप जेब भर कर जाइए, बच्चे खाली करने में मिनट नहीं लगाएंगे। वो वाला हिसाब किताब यहाँ पर है। तो क्यांश को भी वही जीत थी। फिर इसको फाइनली हमने हॉर्स पे बिठाया और थोड़ा देर चुप कराया। और यहाँ देखिए ये हॉर्स तो हमें इतना सुंदर लग रहा था। मतलब इसकी चोटियाँ बनाई हुई थी, बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव। जितनी इसमें रबड़े लगाई हुई थी ना, वो सारी ना कलरफुल लगाई हुई थी, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ देखिए हिमांक आ रहा है सामने से, और आने के बाद वो इस तरह से हाय करेगा जैसे कोई सेलिब्रिटी आ रहा हो। और बच्चों के लिए तो बस वही सब चीज़ें हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है हाय करता हुआ। फिर लगी थी सबको भूख और हम लोगों ने यहाँ पर होटल में जाके खाना पीना खाया, सॉरी रेस्टोरेंट में जाके खाना पीना खाया। और फिर यहाँ से खाना खाने के बाद निकल गए थे हम लोग अपने होटल वापस। वहाँ से चेकआउट किया, अपने सारे बैग लिए और वापस अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से हम निकल गए और शिमला की वादियों को करा टाटा बाय बाय। फिर यहाँ से निकल के हम पहुँचे अपने घर। रास्ते में चुटपुट खाना तो बनता ही था, तो वो सब भी खाया पिया। और फिर घर पहुँच के हर टूर के बाद जो याद आता है वो है दाल चावल। घर पहुँचे, हम लेट नाइट पहुँचे थे, घर में खाया दाल चावल। तो वो हर एक टूर के बाद होता है कि हमें अपने घर के दाल चावल की याद आई जाती है। तो वीडियो मेरी यहीं तक थी। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। शिमला की वीडियो को यहीं पर टाटा बाय बाय करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अभी आगे आप वीडियो देखिए क्यांश ने अपने पापा के साथ क्या मस्ती करी।
क्या चाहिए बाबा? क्या चाहिए बताओ? मदद तो आप मांग रहे हो ना, क्या मदद करानी है आप वो बताओ। कुछ नहीं मांग रहे तो आप तो अभी मदद मांग रहे हो ना। हाँ तो बताइए बाबा क्या चाहिए मदद आपको? आप कैसे चल के आ रहे हो? इधर दिखाना जरा, कैसे चल के आ रहे हो? उधर से चल के आओ। अब बोलो। चल के जाओ, उधर चल के जाओ। मम्मा से मदद मांगना अब। ठीक है। हाँ। मदद कर दो।